दोस्तों अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे 7 मई 2021 को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, तो उस कंटेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रिजनर्स हैं जिसको 7/5/2021 के ऑर्डर का बेनिफिट मिलेगा। देखिए 23 मई 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक ऑर्डर पास किया था, इसमें हाई पावर कमेटी की गठन करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया और इस गठन करने के बाद जो है कई हज़ार प्रिजनर्स को जो है रिलीज़ किया गया, जिन्होंने अपना टाइम ख़त्म होने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। करीब 90% ऐसे प्रिजनर थे जिन्होंने अपनी जो इंटरिम बेल या पैरोल जो उनको मिली हुई थी उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि अब ऐसी क्यों दोबारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, कोविड-19 की सेकेंड वेव के कारण आजकल ना तो अस्पतालों के अंदर बेड है, ना ही अगर बेड है तो फिर वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो हैं अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अब क्योंकि जो प्रिजन्स हैं वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है और वहाँ पर कोविड-19 के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये डिसीजन लिया है कि मीन्स कुछ प्रिजनर्स को दोबारा रिलीज़ किया जाना चाहिए। और वो प्रिजनर्स कौन है, आइए डिस्कशन करते हैं। देखिए पैरा नंबर 11 और 12 जो है 7/5/2021 का जो जजमेंट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पैरा नंबर 11 देखते हैं तो ये कहता है, इन एडिशन टू कंसिडरिंग फ्रेश रिलीज should forthwith release all the inmates who had been released earlier pursuant to our order dated 23/3/2020 by imposing appropriate conditions such an exercise is mandated in order to save valuable time। देखिए दोस्तों, इसमें ये क्लियरली कहा गया है कि 23/3/2020 के हिसाब से जो हाई पावर कमेटी गठित हुई थी और उसके हिसाब से जो प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया था, उन प्रिजनर्स को तुरंत रिलीज़ किया जाए बिना सेकंड थॉट के, क्योंकि एक बार जो एक्सरसाइज हो चुकी है, यानी कि 23/3/2020 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जब हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उसके हिसाब से कई सारे प्रिजनर्स को जब रिलीज़ किया गया था, तो उन जो रिलीज प्रिजनर हैं, जिन लोगों ने सरेंडर कर चुके हैं, उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए और उस पर दोबारा रिकन्सिडरेशन करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा और इतने में हो सकता है हम लोग अपनी बहुत ज़्यादा जानें गंवा दें। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि 23/3/2020 के हिसाब से जो हाई पावर कमेटी के अकॉर्डिंग जो है जो प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया था और जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनको इस चीज़ का ये रिलीज़ करने का बेनिफिट है तुरंत मिलना चाहिए बिना किसी देरी के। यानी कि इन शॉर्ट, जो लास्ट टाइम हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से जिन लोगों को लास्ट टाइम रिलीज़ किया गया था, उन लोगों को, उन कैदियों को दोबारा इंटरिम बेल या पैरोल पर रिलीज़ किया जाएगा। पर अब इसके अलावा जो फ्रेश रिलीज़ है, यानी कि हाई पावर कमेटी जो है फ्रेश रिलीज़ के बारे में भी कंसिडर कर सकती है कि किन किन नए कैदियों को छोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसकी जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हाई पावर कमेटी जो है वो कंसीडर करेगी और फिर वो फ्रेश रिलीज़ के ऑर्डर करेगी। आइए एक बार पैरा नंबर 12 देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का। फोर्थ, फर्दर वी डायरेक्ट दैट दोज इनमेट्स हु वर ग्रांटेड पैरोल pursuant to our earlier orders should be again granted a parole for a period of 90 days in order to tide over the pandemic। यानी कि लास्ट टाइम पिछले ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जिन लोगों को पैरोल ग्रांट की गई थी उनकी 90 दिन की पैरोल और दी जाएगी। इस 7/5/2021 के ऑर्डर के हिसाब से जो जेलें हैं उन्होंने कैदियों को रिलीज़ करना चालू कर दिया है और दिल्ली के अंदर भी 1133 जो प्रिजनर्स हैं उनको कल रिहा करने का प्रोसेस इनिशिएट किया गया है। तो इसी तरह से अब ये जो बाकी प्रिजनर्स हैं जिनको इनका बेनिफिट मिलना है टाइम टू टाइम स्टार्ट हो जाएगा मिलना। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 7/5/2021 के ऑर्डर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।